हरि ओम। मैं ओम जी महाराज सूक्ष्म जगत की ओर आंतरिक विज्ञान आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 14 के अंदर कि हमारा जो ये शरीर है बाहर का भौतिक शरीर, प्रकृति और ब्रह्मांड से बना हुआ जो शरीर है, इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा हुआ है, ये पक्का है। और सारे शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊर्जा कनेक्ट है। अब बात ये आती है कि वो ऊर्जा हम ब्रह्मांड से कनेक्ट करी हुई है, उस ऊर्जा को हम किस तरह यूज कर रहे हैं वो हमारे स्वयं पर डिपेंड होता है। पक्की बात है। तो हमारा भौतिक शरीर, इसमें जो कर्म इंद्रियां हैं, वो कर्म इंद्रियां किस हिसाब से काम करती है, उसी हिसाब से हमारा शरीर अंदर और बाहर काम करता है। तो हमारी कर्म इंद्रियां, एक आँख है, दोनों आँखें हैं, दो कान है और एक नाक है, ठीक है। ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं और एक मुख है। इन आँखों पे, इन कानों पे और इस नाक पे और हमारे मुख द्वारा जो शब्द निकलता है, इन्हीं के ऊपर हमारा शरीर बिल्कुल कनेक्ट करता हुआ कर्म करता है। अब इस जो ये दोनों आँखें, दोनों कान, नाक और हमारा मुख, ये बाहर का आवरण है। इसको हम कर्म इंद्रियां कहते हैं। ये कर्म करती है, लेकिन ये कर्म अंदर की जो इंद्रियां हैं उसके द्वारा यही इंद्रियां कार्य करती है। जो ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां दोनों मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊर्जा किस हिसाब से, किस सोच से हम कनेक्ट करते हैं, और वह सोच ही हमारा कर्मा बनता है। हमारा शरीर के साथ जो जुड़ी हुई है कर्म इंद्रियां और जो ज्ञान इंद्रियां हैं, दोनों अंदर वाली जो आंतरिक विज्ञान या सूक्ष्म द्वारा जो अंदर की जो इंद्रियां हैं, ये दोनों बाहर और अंदर की इंद्रियां मिलकर ब्रह्मांड से कौन सी ऊर्जा किस हिसाब से हम
कनेक्ट करते हैं, और जो कनेक्ट करते हैं, जो सोच हम बनाते हैं, वही हमारा कर्मा निश्चय होता है। अब हम देखेंगे कि कर्म इंद्रियां बाहर है और ज्ञान इंद्रियां अंदर है। वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म, और ये भौतिक शरीर के द्वारा बाहर जिनको हम देख सकते हैं, ये बाहर की इंद्रियां होती है। अब इसको चलाना हमारी सोच पे, हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे, हमारी चित्त से, मन, बुद्धि, चित्त, मन, बुद्धि और चित्त, ये इंद्रियां मिलकर और बाहर की इंद्रियां मिलकर कार्य करती है। ये अब हम देखेंगे कि हमारा जो कर्मा सेट होता है, और कर्मा किसी कार्य करने की विधि का कर्मा नहीं होता, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो किस सोच से कर रहे हैं, वही सोच अंदर जाकर हमारा कर्मा बनता है। तो हमारा मुख्य परमात्मा स्वरूप एक मंदिर का द्वार है,